गाइस, आज मैं मिलने वाला हूँ कुछ ऐसे एथलीट से जो इंडिया को नेक्स्ट एशियन गेम्स, ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में रिप्रेजेंट करेंगे। और आज इनसे मिलके हम ये जानेंगे कि इन एथलीट्स के लिए कितना मुश्किल होता है अपनी पूरी लाइफ प्रिपेयर करके इंडिया के लिए एक मेडल लेके आना। और इनसे मिलके हम ये जानेंगे कि ये किस टाइप की ट्रेनिंग करते हैं, कैसी टाइप की डाइट मेंटेन करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं। हेलो, मेरा नाम शिरीन आलूवालिया है। मैं चंडीगढ़ से हूँ। आई एम 20 ईयर्स ओल्ड। मेरे मेन इवेंट्स ट्रैक पे 200 मीटर्स एंड 400 मीटर्स है। मैंने compete करा हुआ है यूथ एशियन चैम्पियनशिप, जूनियर एशियन चैम्पियनशिप एज वेल एज यूथ कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप, और मेरा यूथ एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल है मेडली रिले में। और जब मैंने शिरीन से उनके लाइफ के गोल्स के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया अक्टूबर में अंडर 23 चैम्पियनशिप नेशनल में मैं अपना पर्सनल बेस्ट भागना चाहती हूँ और मेडल जीतना चाहती हूँ। और लॉन्ग टर्म में मेरा गोल है कि मैं इंडिया के लिए मेडल लूँ ओलंपिक्स में। ये ट्रेनिंग आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो? एक्सप्लोसिवनेस के लिए, पावर जो हमारा स्टार्ट होता है बिगिनिंग ऑफ द स्ट्राइड के लिए। जी। अच्छा, शिरीन के डेडिकेशन और हार्ड वर्क को देख के मैंने उनसे पूछा कि उनको किसने इंस्पायर किया और उन्होंने यही स्पोर्ट्स क्यों चूज किया। तो इन माय फैमिली इतना कुछ है नहीं स्पोर्ट्स में। अपने मेरे जो नानू थे, माय ग्रैंडफादर, वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। मतलब बहुत छोटी एज से ही, तब तो मैं इतना सोचती नहीं थी, बट वो हमेशा कहते रहते थे मुझे कि आपकी रनर वाली बॉडी है, कि यू हैव द बॉडी ऑफ एन एथलीट। मेरे पापा का बस ये रहता था कि मतलब ज़बरदस्ती होता था कि एक ना एक एक्टिविटी करनी ही है बिसाइड स्कूल। हमारी एक इंटर स्कूल मीट हुई थी, उसमें मैं मतलब सब स्पाइक्स में भागे थे, मैं जूतों में भागी थी पहली बार। तो उसमें मेरा गोल्ड आया था। ओके, दिस वाज व्हेन ये जो आपकी This थी, was which when I class you was were in? in 8th. 8th। Yeah, so this was under 14. I think I was 12 years old. ठीक है। And why 400 is basically कि आपने देखा होगा कि जो 100-200 वाले एथलीट्स होते हैं उनके ज़्यादा थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर फिजिक होती है। जो हाँ। 400 वाले होते हैं उनकी थोड़ी लीनर फिजिक होती है, लेग लेंथ, स्ट्राइड लेंथ अच्छी होती है। हाँ। तो उन्होंने ये देख के कि मेरी लेग लेंथ वगैरह के हिसाब से मुझे 400 में डाला था। एक और क्वेश्चन ये है कि हाउ डज योर डे लुक लाइक? सुबह से स्टार्ट करते हैं, सुबह आप क्या किससे स्टार्ट करते हो, रात एंड किस चीज़ से करते हो? लेट मी जस्ट वॉक थ्रू योर डे। तो सपोज लाइक टुडे, आज मेरा मॉर्निंग में वेट ट्रेनिंग थी और इवनिंग में ड्रिल्स। तो सुबह उठ के जैसे थोड़ा जब वेट ट्रेनिंग होती है तो आई प्रेफर कि मैं थोड़ा सा लेट जाऊँ, मतलब थोड़ी रिकवरी बेटर हो जाती है। तो सुबह उठ के कितने बजे उठते हो? 6 बजे। ये आपका लेट है? हाँ, तो जल्दी उठना कितने बजे है? 5 o'clock। मैं तो 9:30 बजे उठता हूँ। चलो आगे बताओ। ग्राउंड जाना है तो जल्दी उठती हूँ क्योंकि फिर धूप हो जाती है, बट जिम के लिए थोड़ा आराम से उठती हूँ। ओके। उसके बाद मैं अराउंड 7:30-8 तक जिम गई थी। ओके। आज 1.5-2 घंटे लग जाते हैं जिम में। फिर उसके बाद फिर घर आके सब मतलब शावर वगैरह करके ब्रेकफास्ट। आई ट्राई कि मैं दिन में एटलीस्ट 2 घंटे का नैप लूँ बिटवीन माई सेशंस, क्योंकि बहुत डिफरेंस आ जाता है उसमें रिकवरी में। एग्जैक्टली। हाँ जी, वो होता है। शाम को फिर से वही फिर वापस यहाँ से वापस कितने बजे जाते हो? यहाँ से वापस बच जाते हैं, लाइक पहुँचते पहुँचते 8:15-8:30 हो जाते हैं। उसके बाद फिर वही शावर लेके डिनर बना के। तो इसमें सोशल लाइफ का है, एक एथलीट की सोशल लाइफ का है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कुछ यूज करते हो? हाँ जी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। कितना है आपका स्क्रीन टाइम एक दिन में? तो ज़्यादा ही है। ज्यादा है? हाँ, मतलब 5 घंटे तो होएगा। 4 दिस hours। इज तो ये 4 आवर्स किस किस में सेग्रीगेट होते हैं? इंस्टाग्राम कितना है? मोस्टली इंस्टाग्राम बट ऑल्सो यूट्यूब। यूट्यूब। हाँ जी, बट अब तो मुझे लगता है कि ऐसे है कि आपको अपडेट्स ही मिलते रहते हैं, आप वीडियोस देखते रहते हो। यूट्यूब पे तो मैं काफ़ी और एथलीट्स के ब्लॉग्स देखती हूँ, मतलब वीडियोस वगैरह वो लोग डालते हैं अपने उससे। तो मतलब वो मुझे काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है, स्पेशली जब मैं ट्रेनिंग से पहले देखती हूँ ना उनके, मतलब इट्स लाइक अ हैबिट कि मुझे अच्छा लगता है और एथलीट्स के ब्लॉग्स देखना। अच्छा, तो शिरीन की बातों से इंस्पायर होके और उनसे इतनी ज़्यादा सीरियस बातें करने के बाद अब टाइम आ गया था थोड़ा फन करने का। सो गाइस, नाउ द फन सेक्शन। लेट्स सी व्हाट्स इन द किट बैग ऑफ एशिया यूथ चैंपियन। फर्स्टली फोम रोलर, स्ट्रेचिंग के लिए मसल टाइटनेस वगैरह रिलीज करने के लिए, नॉट्स, शेकर, इलेक्ट्रोलाइट, BCAA। अच्छा, वो सब है। टॉवल, स्पाइक्स। सो दीज आर योर शूज? दीज आर माय स्पाइक्स। दीज आर योर स्पाइक्स? हाँ जी, अभी नए ये है जो 18,000 के आते हैं। हाँ जी, राइट। बहुत लाइट वेट है ये। हाँ जी, हाँ? ताकि पीड़ा है। इनको इतना प्यार से रखा हुआ है ना आपने स्पाइक्स को। इनको तो माथा टेक के यूज करती हूँ। नॉर्मल पानी की बॉटल 2 रहती है हमेशा। अच्छा। कॉलोनी, वॉच, पेपर स्प्रे। पेपर स्प्रे?
मतलब दिल्ली में रहते हो इसलिए पेपर स्प्रे चाहिए? चंडीगढ़ में तो कभी नहीं रखा मैंने। ऐसे भी यार इतना भी खराब नहीं है दिल्ली। कभी हुआ है ऐसा कुछ, कभी हुआ है? होता तो है ही, होते रहता है दिल्ली में तो। हाँ, ये किस लिए? ये जैसे जब मसल्स टाइट होती हैं हाँ हाँ, तो जस्ट प्रिकॉशनरी हम स्पेशली स्पीड ट्रेनिंग के लिए टेपिंग करा लेते हैं, तो केटी टेप कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो इट्स जस्ट अ प्रिकॉशन, थोड़ा सा सपोर्ट दे देता है जहाँ पे भी मसल थोड़ा वीक लग रहा होता है या टाइट लग रहा होता है। मेरे को ऐसा लग नहीं रहा कि मैं किसी नॉर्मल इंसान का बैग चेक कर रहा हूँ, ये प्रॉपर फुल एथलीट का ही बैग है भाई। यार बहुत ज़्यादा कुछ है यार आपके बैग में, इतनी इतना बड़ा सारी बैग चीज़ें। है। अभी ये इतना भारी बैग है और इसमें अभी पानी जाएगा 2 लीटर सब निकला और हुआ बाकी है की वहाँ। चीज़ें जाएंगी। अराउंड 4-5 किलो तो होता है। सो गाइज ये होता है एक फास्टेस्ट एशियन यूथ के बैग में। शिरीन के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि एक एथलीट की ट्रेनिंग मेंटली और फिजिकली काफ़ी हार्ड होती है, और इसी ट्रेनिंग को देखने के लिए मैं ट्राई करने वाला हूँ शिरीन का एक ट्रेनिंग रूटीन। तो है मतलब काफ़ी टेक्निकल तो है ये, एक नॉर्मल बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल तो है ये करना स्टार्टिंग में। टेक्निक देखी मेरी ठीक थी या नहीं थी, या देखी नहीं? देखी थी 7 on 10. What is your personal best in 400 events? My best is 56.1. 56.1 and national record क्या है? नेशनल रिकॉर्ड तो 50, मतलब अभी आजकल तो 54 लग रही है नेशनल लीड में। 54। हाँ। और ओलंपिक्स या एशियन चैंपियनशिप या कॉमनवेल्थ जिसमें भी जाने के लिए आपको कितना अचीव करना पड़ेगा? बिलो 50 तो Below चाहिए। 50 चाहिए। जी। मतलब विमेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड 47 है। 47। तो ये इस गैप को क्लोज करने में आपको कितना टाइम लगेगा? To get from say 1 minute to 56 is easy. To get from 56 to 54 is slightly difficult. But फिर जो उसके बाद का होता है ना, after like 53, 54 आपने अचीव कर लिया होता है, that is where the मतलब the actual मुश्किल stuff starts. ओके, आप अपने फ्रेंड्स को देखते हो कि यार ये लोग कॉलेज भी जाते हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स भी हैं और ये पार्टीज भी कर रहे हैं। डू यू एवर फील जेलस ऑफ देम? आई एम नहीं, ऐसा कुछ भी कोई? NBA वगैरह तो कभी भी नहीं होता। कभी कभी ऐसे होता है जब मुश्किल वर्कआउट होता है, लगता है कि ओह मैं क्यों कर रही हूँ, बट कभी ऐसे नहीं होता। कितने सारी ऐसी लड़कियां हैं या ऐसे लोग हैं जो इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे कंटेंट बना के दे आर लिविंग द बेस्ट ऑफ देयर लाइफ, उसको देख के कभी फील हुआ कि यार क्यों? नहीं, मैं सोचती हूँ, मतलब मैं पहले भी सोचा हुआ है, बट आई थिंक दिस सेंस ऑफ जो लाइक फुलफिलमेंट होती है मुझे एट द एंड ऑफ माय डे, आई थिंक उनको नहीं होती होगी। कोई एक्टर पसंद है? मतलब ऐसे सच कोई फेवरेट एक्टर तो होगा। अभी आजकल तो रणवीर सिंह पसंद, सबको रणवीर सिंह पसंद आ रहा है आजकल। अगर आप मेरे से पूछो मेरा बॉलीवुड फेवरेट एक्टर इज पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी? म्यूजिक यूनिक आंसर है। ये तो मैं पहली टाइम सुन रहा हूँ कि किसी लड़की ने ऐसा बोला पंकज त्रिपाठी मेरा फेवरेट एक्टर है। तो गाइस मैं शिरीन को वैसे तो हरा नहीं सकता यार एथलेटिक्स में कहीं भी ना, तो मैं एक गेम खेल रहा हूँ शिरीन के साथ जो कि मेरा पर्सनल बेस्ट है, जिसमें मैं कभी नहीं हारता हूँ, दैट इज स्टोन पेपर सीजर। ठीक है, लेट्स सी शिरीन मुझे हरा पाती है कि नहीं हरा पाती। ठीक है, बेस्ट ऑफ 3। ठीक है, ओके, स्टोन पेपर सीजर शूट पे हो जाती है, मतलब पहले सीजर आई, मतलब काटने का वो है। स्टोन पेपर सीजर शूट। स्टोन पेपर सीजर शूट। ओह 1-0। स्टोन पेपर सीजर शूट। 1-1। स्टोन पेपर सीजर शूट। 2-1। टेंशन बढ़ रही है। स्टोन पेपर सीजर शूट। स्टोन पेपर सीजर शूट। गाइस 3-1 से मैं जीत चुका हूँ। कोई बात नहीं। सो इट वाज नाइस बीटिंग यू इन सम स्पोर्ट। तो स्टोन पेपर सीजर में हारने के बाद शिरीन ने मुझे एक 50 मीटर स्प्रिंट के लिए चैलेंज किया टू शो व्हाट ट्रू स्पोर्ट्स इज। तो गाइज यहाँ पे बुरी तरह से शिरीन से हारने के बाद और उनको ऑल द बेस्ट बोलने के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एथलीट की तरफ। और अब हम मिलने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट एथलीट से जो ऑलरेडी जेवलिन में अपनी पहचान बना चुके हैं और 2025 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने नीरज चोपड़ा को हरा के 4th पोजीशन प्राप्त की थी। और गाइस अपने इसी इंडिया के नेक्स्ट सुपरस्टार और ओलंपियन से मिलने के लिए मैं आ गया हूँ जेएलएन स्टेडियम।
तो चलो उनसे मिलते हैं। और गाइस सचिन से मिलने के लिए मुझे जाना पड़ा उनके जिम में, जहाँ पे वो अपनी वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे। हेलो सचिन भैया, कैसे हो? पहले तो ये बताओ कितने टाइम से आप ट्रेनिंग कर रहे हो स्पोर्ट्स के लिए, कितनी एज से? सर मैं एज तो 20 साल से करता हूँ। 20 ईयर्स से? जब स्कूल जैसे कंप्लीट किया उसके बाद, या कॉलेज में गए थे आप? कॉलेज तो गया नहीं सर, कोचिंग करने के लिए गया था 1 साल के लिए, तो पढ़ाई हुई नहीं थी अपने, फिर गेम में गए थे। अच्छा, 5 साल हो गए आपको ये ट्रेनिंग करते हैं? 6 साल है हो ना? गए हैं। तो आपका नॉर्मली ट्रेनिंग डे ऐसा ही होता है? कैसे स्टार्ट कैसे करता है वो अपना दिन? सर मॉर्निंग तो ये सब उठ के फ्रेश होकर अपना तैयार होकर फिर ग्राउंड में, फिर अपना ग्राउंड में दिन बीतता पूरा पूरा दिन टाइम, सुबह से लेकर शाम तक? सुबह से लेकर शाम तक नहीं, मतलब बीच में रेस्ट में चले जाते हैं, फिर अपने खाना वाना खा के फिर वापस इवनिंग में फिर प्रैक्टिस पाते हैं। गाइस मतलब अब एक चीज़ देख रहे हो, मुझे बात करने के लिए मेरा हाथ देखो कहाँ ऊपर तक उठाना पड़ रहा है। पहले तो आप हाइट डिफरेंस देखो, ये देखो। और गाइस सचिन को अपनी वेट ट्रेनिंग के टाइम इतने हैवी वेट्स उठाते हुए देख के मैंने सोचा कि क्या एक नॉर्मल इंसान भी इन वेट्स को उठा सकता है, तो मैं भी चला जाता हूँ इन वेट्स को उठाने का ट्राई करने। भाई मतलब मेरे से ये उठ भी नहीं रहा है भाई, इतना सा भी नहीं हिला पा रहा है इसको। और अब आप ये देखना कि सचिन आके इसको कितना इजीली उठा लेंगे। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो एथलीट कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है एक नॉर्मल इंसान से। और जब तक सचिन अपनी वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे, मैं बात करता हूँ उनके लेजेंडरी कोच सर्गी मैकारोव से, जिनका खुद का जैवलिन का रिकॉर्ड है 92.61 मीटर्स का। गाइज मैं अभी सचिन यादव जी के कोच के साथ हूँ। इंग्लिश भी समझ नहीं आती इनको ना हिंदी समझ आती ना इंग्लिश समझ आती है, तो ही हैज़ हिज ट्रांसलेशन ऑन and then we will talk. So hi sir. Hello. What's your name? Makarov Sergey. How long have you been teaching Sachin? 1 year. 1 year. What is your maximum best throw? 92-61. 92-61. Guys मतलब इनके कोच ने 92-61 थ्रो किया हुआ है। Can you imagine? What year was that? What year? 2002. 2002. How did you come to coach him? Я когда ехал в Индию, видел Сачина на видео, как он метает копье. И я сразу понял, что как бы потом я приехал в Индию, начал работать в Патиале, потом мы встретились на соревнованиях с Сачином. कोच ने मुझे बताया he really liked to coach him. He's a talented man. Then we met at a competition and then he offered to be his coach. मतलब इन्होंने ऑफर किया सचिन को कि मैं आपका कोच बनना चाहता हूँ, और ये इनको काफ़ी टाइम से फॉलो भी कर रहे थे एंड ही लाइक्ड व्हाट ही वाज डूइंग। और इनको ऐसा एक बिलीव है कि सचिन कुछ आगे जाके ना बहुत अच्छा कोई ओलंपिक में या एशियन गेम्स में बहुत इंडिया का नाम कर सकते हैं। दैट्स वाई ही ऑफर्ड टू कोच हिम। थैंक यू कोच, नाइस टॉकिंग टू यू। और जब मैंने सचिन से पूछा कि एक एथलीट की लाइफ कितनी हार्ड होती है इंडिया में, तो उन्होंने मुझे बताया स्टार्टिंग करने में तो शायद बेसिकली फाइनेंशियली होता है, और एंड वो जब अच्छे टारगेट पे पहुंच जाते हैं तो स्पॉन्सर हुआ होता है सबसे ज़्यादा। और अब प्रेजेंट में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई जा चुका है, तो हर तरीके का फेस करना पड़ता है। मतलब प्लेयर की लाइफ तो हार्ड ही चलती है बहुत ज़्यादा। और एक जैसे आप जैसे प्लेयर के लिए बहुत इजी होता है स्पॉन्सर ढूंढना या थोड़ा हार्ड होता है? और स्पॉन्सर मिलते कैसे हैं आप लोगों को? अच्छी परफॉर्मेंस तो मिलते हैं, क्या नाम, जो अच्छी परफॉर्मेंस दोगे आप, कंसिस्टेंसी थ्रो नहीं, मतलब परफॉर्मेंस पे रखोगे तो स्पॉन्सर अच्छे मिल जाएंगे, तो कुछ नहीं है, इजीली मिल जाते हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। परफॉर्मेंस अच्छी है। अच्छा, आप जब किसी कंपटीशन में हो, जिस भी चैंपियनशिप में हो, तो आप जब जैवलिन थ्रो करने जाते हो, उससे पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है? सर उससे पहले तो कोई दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता, बस अपने आप को थोड़ी मोटिवेट करते हैं कि भाई मैं बेस्ट हूँ, मैंने अच्छी मेहनत करी है और यहाँ परफॉर्मेंस अच्छी देखा जाऊँगा। बस इतना टारगेट बहुत दिमाग में रहता है। फिर ना हम दूसरे को देखते हैं ना कोई हमें देखता है, बस सिर्फ कंपटीशन जो लड़ते हैं हम अपने ही उससे लड़ते हैं, अपने आप से, कि मुझको 1% बेस्ट करके जाना है यहाँ से। और गाइज अब मैं बात करता हूँ सचिन यादव के छोटे भाई से, जो कि खुद एक अप एंड कमिंग जैवलिन थ्रोवर है। कि सपोज जो अप एंड कमिंग लोग हैं उनको अगर जैवलिन थ्रो करना हो, तो आपके लेवल तक पहुँचने में
फाइनेंशियली कितना खर्चा आ जाता है? प्रॉपर बेस चलेंगे तो बहुत साल का स्टार्टिंग बताओ बेस में जो है जो बेस है वो तो चल जाएगा 20-30 हज़ार रुपये महीना। जो स्टार्टिंग है बच्चे बेस है। जैसे जैसे परफॉर्मेंस बढ़ती है ऐसे खर्चा बढ़ जाता है। महीने का बता रहा हूँ ना, महीने का 50 तक भी जाता है, 50-60 सप्लीमेंट्स का, बाहर रहने का, ट्रेनिंग का, बहुत ज़्यादा है। और इक्विपमेंट्स तो अलग हैं वो। जैवलिन की एक जैवलिन होगा अब रेंज का, बाहर से भी तो इम्पोर्टर होते हैं, ये पड़ेगा आपको कम से कम 1.5 किलो समथिंग, 1.5 लाख। 1.5 लाख एक जैवलिन। और आपको और ऐसे ये तो 2-3 तो रखनी पड़ती होंगी, राइट? या एक ही ले लो, वही स्टार्टिंग में तो वही उसके लिए पहले करना पड़ता है। आपके लेवल पे आके सरकार स्पॉन्सर करती है, देती हाँ है? इसके लेवल पे आ गए स्पोर्ट्स इनके पास है। हाँ। तो गाइस मैं आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एक बार एक ग्राउंड देखो आप, पूरा ग्राउंड खाली पड़ा है और सचिन भैया अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये दिखाती है एक डेडिकेशन लेवल, एक जो ओलंपिक लेवल या नेशनल लेवल, एशियन लेवल के जो एथलीट होते हैं उनको करनी पड़ती है। तो गाइस देखो, ये चीज़ मुझे पता है कि मैं ना कोच साहब को वेट लिफ्टिंग में हरा सकता हूँ ना एथलेटिक्स में कहीं। तो मेरा तो एक ही गेम है, स्टोन पेपर सीजर। तो हम 3 राउंड करेंगे और लेट्स सी क्या मैं इनको स्टोन पेपर सीजर में हरा सकता हूँ। कूल? स्टोन पेपर सीजर स्टोन पेपर सीजर 1-0 स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर। ओह 1-1, वन मोर राउंड, स्टोन पेपर सीजर। गाइस जीत गया हूँ मैं, नाइस गेम, थैंक यू। तो गाइस स्टोन पेपर सीजर में तो मैंने हरा दिया है सर को, ठीक है? वैसे नहीं हरा सकते हो तो क्या हो गया, स्टोन पेपर सीजर में तो हरा दिया ना। तो गाइस सचिन और सचिन की टीम से मिलके मुझे ये तो समझ आ गया था कि इंडिया का जैवलिन का फ्यूचर बहुत सिक्योर है। एंड आई होप नीरज चोपड़ा और सचिन यादव को देख के और भी प्लेयर्स इंस्पायर हों और इंडिया को और आगे लेके जाएं। गाइस जो हमारी नेक्स्ट सुपरस्टार है, उनका बचपन से ही सपना था कि वो बड़े होके एक एथलीट बने, इसलिए उन्होंने 9 साल की उम्र से ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। तो गाइस हमारी नेक्स्ट एथलीट जो है वो है एक हर्डल की बहुत बड़ी सुपरस्टार, जिनका नाम है स्वस्ति। So guys, this is Swasti, हमारी नेक्स्ट सुपरस्टार। Hi, my name is Swasti Rawat. I am 4 times gold medalist in Delhi State Championships and I represented Delhi many times in nationals in long jump and hurdle. I am in 12th class and साथ में मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ which is very challenging. मुझे सबसे पहले तो मेडल लेना है nationals में and then I have to break the national record and then I have to represent India in Asians. तो ये जो भी आपका था, was it your best या फिर थोड़ी कमी रह गई? एक्चुअली ये वर्कआउट इंडोरेंस के लिए होता है। हाँ 100 मीटर हडल्स रेस में 10 हडल्स होती है, ये 11 है। Okay. ये बस प्रैक्टिस एंडोरेंस स्टैमिना के लिए। आपका दिन कैसे स्टार्ट होता है और कैसे आप एंड करते हो? लाइक वॉक मी थ्रू योर डे। सुबह उठ के क्या करते हो, फिर शाम को लास्ट आप क्या करते हो? तो मैं स्टूडेंट एथलीट हूँ, हाँ तो ज़्यादातर मेरा पहला स्कूल होता है। ठीक है। कितने बजे उठ जाते हो आप? मैं 6 कभी 5:30 ले, अच्छा तो फिर स्कूल होता है। हाँ मैंने हाफ डे ले रखा है क्योंकि मैनेज हो नहीं पाता, हाँ हाँ बहुत मुश्किल होती है। तो मैं 12 बजे तक घर आती हूँ, ओके फिर खाना खा के सोना पड़ता है क्योंकि रिकवरी, एग्जैक्टली फिर यहाँ पर आना पड़ता है। हाँ। बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना, बट करना पड़ेगा। वो तो करना पड़ेगा, इंडिया को गोल्ड तो चाहिए देखो आपसे, तो करना तो पड़ेगा। हाँ जी और जरूर। फिर आपकी ट्रेनिंग कितने बजे खत्म होती है? ट्रेनिंग 7 के अराउंड होती है, तो 8 बज जाते हैं घर जाते। घर जाते 8 बज जाते हैं। एंड देन व्हाट डू यू डू? खाना खाना और फिर जल्दी भी सोना होता है, 9 बजे 9:30 तक जल्दी सोना होता है। सो तो जाते हो? मतलब इसके बीच में पढ़ाई कहाँ है? ऐसे पढ़ाई नहीं पढ़ाई साथ में तो नहीं हो पाती, पर हाँ। छुट्टी लेनी पड़ती है। कोई स्पेशल डाइट भी आप फॉलो करते हो? लाइक सप्लीमेंट्स होते हैं हमारे, हाँ एंड लाइक नेचुरल डाइट ज़्यादा होती है मेरी, क्योंकि सर तो नेचुरल ज़्यादा वो करते हैं। सिंस आप सबसे छोटे हो इस सीरीज़ में, सो जो भी व्यूअर्स, जो भी बच्चे देख रहे होंगे, उनके लिए अगर आप कुछ रेकमेंड करना चाहो डाइट के लिए कि भाई ये चीज़ें अवॉइड करो फॉर ए हेल्दी लाइफ और ये चीज़ें खाओ,
तो ज़्यादातर मैं बोलना चाहूँगी नेचुरल खाओ, ये नहीं कि सप्लीमेंट्स, ऐसे मेरे दिनेश रावत कोच भी बोलते हैं सप्लीमेंट्स अभी नहीं, ज़्यादा तो आप नेचुरल खाओ। और ज़्यादा जंक फूड ये अच्छा नहीं होता, तो इसको आप कट ही करना चाहिए वैसे तो। क्या लगता है आपको स्वास्थ्य एज एन एथलीट कैसी है? स्वास्थ्य टैलेंटेड है, वैसे एथलीट है। अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, अभी छोटी है अभी, इसलिए परफॉर्मेंस अभी नेशनल में फाइनलिस्ट तो हो चुकी है। हाँ हाँ 6-7 आई है, दिल्ली में नंबर 1 चल रही है जब से आई है, इससे स्टार्ट की है। हाँ। लॉन्ग जंप था, हर्डल्स कर रही है। हाँ नेशनल में मैं होप करता हूँ इस साल उसको अच्छा करना चाहिए, मेडल लेना चाहिए, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे निकलेंगे। गाइस, नेक्स्ट पार्ट के लिए मैं और स्वास्थी एक प्लैंक चैलेंज करने वाले हैं एंड लेट्स सी कौन ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाता है। एंड आई एम श्योर आप ही करोगे, क्योंकि यार मुझे कि वो तो 6-7 महीने हो गए। सो मैं हारना नहीं चाहती मुझे हारना पसंद नहीं है। हारना मैं भी नहीं चाहता हूँ। तो लेट्स सी, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। रुको, ओके 3, 2, 1 गो। गाइस 10 सेकंड्स के अंदर ही मेरी बॉडी ने कांपना स्टार्ट कर दिया था और स्वास्थ्य को तो कुछ फील भी नहीं हो रहा था यार। और ये देख के मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, तो मैंने स्वास्थ्य का मोरल डाउन करने की कोशिश की। स्वास्थ्य, मुझे लग रहा है मैं स्वास्थ्य को हरा दूंगा। नहीं सब गाइस, इस मोमेंट पे मैं बड़ी मुश्किल से अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। अब तक स्वास्थ्य जान चुकी थी कि मैं बहुत जल्दी गिव अप करने वाला हूँ। मैं जल्दी ही जीतने वाली हूँ। कम ऑन। गाइस बहुत हार्ड है। बहुत इजी है गाइस। सो इजी विन, इजी यार कितनी देर किया हमने? अराउंड 55 सेकेंड्स। नॉट बैड। तुम तो यार 3-4 मिनट कर लोगे फिर तो। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि ये जो नेशनल रिकॉर्ड है हर्डल्स का, हाँ जी, वो क्या है अभी इस टाइम पे क्या है? ज्योति आरा जी सर 12 में है उनकी। हाँ, और आपका कितना है अभी फिलहाल? 15 में है मेरा। 15 में। तो ये जो गैप है, इसको क्लोज करने में कितनी ट्रेनिंग लगती है और कितना टाइम लग जाता है इस 3 सेकंड के गैप को क्लोज करने में? 3 सेकंड तो बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली, 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। लाइक 5-6 साल, कोई होता है कि 1 साल में अगर आपके ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, हो सकता है अगर आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल रही है तो ये वो भी हो सकता है, बट बहुत टाइम लगता है, लाइक 5-6 साल 3-4 साल लग जाते हैं। सो जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो आसपास के इवन कजन्स होंगे, भाई बहन होंगे, उनको जब आप देखते हो कि वो थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, और फिर अपने आप को देखते हो कि मैं पूरे टाइम, मतलब मेरा दिमाग इसी में चलता है और मैं प्रैक्टिस ही करती रहती हूँ, तो क्या थॉट्स क्या आते हैं दिमाग में? वो मस्ती करते हैं तो मिस, तो ऐसा अच्छा तो नहीं लगता कि मुझे भी थोड़ा मज़े करने हैं, बट रोज़ सुबह, मतलब रोज़ रात में जल्दी सोना। एंड मैंने, मतलब मुझे 5-6 साल हो गए, मैंने मोमोज एंड पिज़्ज़ा नहीं टच भी नहीं किया, तो ये, पर इसका मुझे मेडल चाहिए, तो उसके लिए सब माफ है। मेडल लेने के बाद खाओगे? नहीं, उसके बाद भी नहीं खाओगे? उसके बाद नए टारगेट बन जाते हैं ना। क्या आपका एंड गोल क्या है? ओलंपिक जाना है। अच्छा, जो आपके जो भी साथ के स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, आप उनसे कभी अपने आप को कंपेयर करते हो? बहुत ज़्यादा, आई थिंक सब करते होंगे, और ये बहुत गंदी चीज़ भी है वैसे, नहीं करना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा कंपेयरिंग, सब अलग अलग है। आई थिंक सबकी बॉडी अलग है, किसी को पहले मेडल मिलता है, किसी को बाद में, तो बट हो जाता है भाई, मन में कभी आ जाता है, थोड़ी बहुत जेलसी तो आ जाती है। आपका आइडल कौन है? लाइक आइडल किसके जैसा बनना है आपको? आइडल वैसे अनुनिमा सिन्हा है, वो कोई और फील्ड के, लाइक वो पहले एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी एंड शी वाज ट्रैवलिंग
इन ट्रेन एंड उनको किसी ने गिरा दिया था ट्रेन से। ओह, तो दूसरी ट्रैक में भी ट्रेन आ रही थी, तो उनका एक लेग इंजर्ड और दूसरा काटना पड़ा था। उनने तब भी उसके बाद रिकवर होके उनने माउंट एवरेस्ट चढ़ा। सो उनने तो बहुत ही बड़ी इम्पॉसिबल को बात भी है। पॉसिबल बनाया। सो दैट मोटिवेट्स मी। ओके गाइस, तो स्वास्थ्य को ना मैं बाकी चीज़ों में तो नहीं हरा सकता, एथलेटिक्स वाली चीज़ों में, बट एक मेरा गेम है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रो हूँ, वो है मैं भी हूँ स्टोन। वैसे। आप भी हो? ये तो फिर आज देखते हैं। चलो ठीक है, मेरा गेम है स्टोन पेपर सीजर, जो सबके साथ करता हूँ, ठीक है। एंड स्वस्ति 3 राउंड करेंगे हम, तो बेस्ट ऑफ 3 जो भी जीतेगा, ठीक है। स्टोन पेपर सीजर शूट। एक मिनट चलो। पक्का? डन? रेडी हो? ओके, स्टोन पेपर सीजर शूट। ये पहला मेरा है भाई। 1-0। स्टोन पेपर सीजर शूट। स्टोन पेपर सीजर शूट। स्टोन पेपर सीजर शूट। 2-0। लास्ट टाइम 3-0 से हराना चाहता हूँ स्वास्थ्य को, ठीक है। स्टोन पेपर सीजर शूट। ओह, 2-1। स्टोन पेपर सीजर शूट। 2-2। स्टोन पेपर सीजर शूट। स्टोन पेपर सीजर शूट। मैं पहली बार आ गया। 3-2 से पहली बार आ जीता रही हूँ हूँ मैं। कोई बात नहीं, ये नेशनल लेवल प्लेयर से लोग हार जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो गाइस, अब मुझे स्वस्ति सिखाएगी कि एक नॉर्मल बंदा भी एक हर्डल क्रॉस करने के लिए, मतलब आप 60 सेकंड्स में मुझे सिखा सकते हो कि अगर मेरे जैसे नॉर्मल बंदे को एक हर्डल क्रॉस करनी हो तो क्या टेक्निक्स होती है और कैसे करना होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली ऐसे करते हैं, ऐसे ये हमारा लीड लेग होता है। ठीक है। तो पहले ये लीड लेग होगा और पीछे से फिर जो ये आएगा हाँ, उसे ट्रेल लेग बोलते हैं। तो जो पीछे से आता है वो ऐसे आता है बेसिकली ये। ओके। अब तो आप ट्राई करो। मतलब पहले आप करके दिखाओ ना मुझे, ऐसे ही चल के, ठीक। ताकि मैं एक प्रैक्टिस कर सकूं। एक थोड़ा आराम से, क्योंकि इंजरी के चांसेस बहुत पहले हैं। मैं वैसे करके देख लेता हूँ कि मेरी हाइट से कितना ऊपर है ये। और ऐसे, राइट? हाँ। पहले स्ट्रेचिंग तो कर लूँ मैं। एकदम इजी लेना, बहुत इजी लूँगा, गिरना नहीं है मुझे। थोड़ा सा ठीक है। रन में थोड़ा सा हाँ। जॉग करके। ओके गाइस, ट्राई करते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। डर लग रहा भाई मुझे तो। फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक था। हाँ, फर्स्ट टाइम के हिसाब से ठीक था भाई। मैं तो इसलिए खुश हूँ कि मैंने इसको क्रॉस कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं गिरना जाऊँ मुँह के बल। हमारी ये गर्ल्स की हाइट होती है और मेंस की सब बहुत ऊपर होती है। मेंस की कितनी होती है? ये और ऊपर जाएगा? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये हाइट। ये मैन की हाइट है भाई, ये मेरे यहाँ तक आ रहा है। सो गाइज, ये थी हमारे फ्यूचर इंडिया के सुपरस्टार्स की स्टोरी, जिसमें आई होप एंड आई विश स्वाति का भी नाम आएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो स्वाति, डू यू वांट टू से समथिंग? लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। सॉरी, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब, और कमेंट कर दो। कमेंट। ठीक है, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।